मेष राशि वालों, मित्रों, ये समय कुछ बदलाव का है। कुछ नया बदलाव आपको देखने को मिलने वाला है जो आपके लिए बहुत ही कह सकते हैं कि सार्थक सिद्ध होगा। कुछ परेशानियों का अंत होगा, कुछ बड़ा आपको फ़ायदा मिलेगा, कुछ मौका मिलेगा। अब यहाँ एक बात और ध्यान रखना है कि शनि की 7.5 है, तो आपको ये गलती नहीं करना है जो हम इस वीडियो में बताएंगे, वरना यदि आप ये गलती करेंगे तो यही गलती आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। इसीलिए आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस समय ये सब जो हम आपको बताने वाले हैं वो गलती ना करें। तो चलिए आपको हम बताते हैं कि आपका समय कैसा रहने वाला है, सप्ताह कैसा रहने वाला है। सबसे पहले तो बता दें कि क्या ग्रहों की स्थिति इस सप्ताह में रहने वाली है। मित्रों, अच्छी बात आपके लिए यह है कि इस समय जो स्थिति बदली है, हाल ही में जो बदलाव हुए हैं, वो बदलाव आपके लिए बहुत ही सार्थक और बेहतर परिणाम देने वाला कहा जा सकता है। अब यहाँ जो स्थिति आपके लिए बन रहे हैं, जैसे कि इस समय आपके धन भाव में बैठे हैं सूर्य, पंचम भाव में बैठे हैं मंगल, और तृतीय भाव में गुरु के साथ बुध हैं। शुक्र जो है वो इस समय आपके राशि में है, और शनि द्वादश भाव में, केतु लाभ के घर में है, और यहाँ पंचम भाव में लाभ के घर में राहु और केतु पंचम भाव में है। तो ऐसे में एक बदलाव जो हुआ है हाल ही में सूर्य का, शनि का, और इसका असर जो है वो अब आपको देखने को मिलने वाला है। तो जिसका परिणाम जो होगा वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं ऐसे परेशानी से गुजर रहे थे कुछ समय से, और अभी भी ऐसी स्थिति है जिसमें आप परेशान हो सकते हैं, लेकिन उससे बचना है आपको। यहाँ आपके लिए जो राशि के स्वामी हैं वो पंचम भाव में हैं, और जो आपके भाग्येश हैं वो तृतीय भाव में हैं। तो ऐसे में आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति बन रहे हैं। चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन एक बात आपसे कहेंगे, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको बता दें, आप अपना कुंडली दिखा सकते हैं, हस्तरेखा दिखा सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम, और कोई अपना जो आपको प्रश्न पूछना है, जो आप पूछना चाहते हैं वो प्रश्न हमें मेल कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर रखिएगा, याद रखिएगा ये बात ज़रूर। तो अभी जो स्थिति बने हैं, सबसे पहले तो आपको बता दें कि आपके जो फैमिली को लेकर जो समय है वो बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ आप अपने पारिवारिक जीवन में बहुत खुश रहेंगे। आपके लिए अच्छी बात यह है इस समय कि द्वितीय भाव जो है वो वहाँ खुद पंचम भाव के स्वामी बैठे हैं, तो ये बहुत शुभ स्थिति बना देते हैं, अनुकूल स्थिति बना देते हैं, रिश्ते को बहुत बेहतर बना देते हैं, पारिवारिक ये माहौल को बहुत अच्छा बनाएंगे। यहाँ ये बात आपके लिए कह जा सकती है कि ये समय आपके फैमिली को लेकर बहुत अच्छा है। अब यहाँ थोड़े से जो परेशानी जो रहेगी, वो परेशानी रहेगी उसे आप खुद ही दूर कर पाएंगे, और वो परेशानी रहेगी शनि की। यहाँ तृतीय दृष्टि द्वितीय भाव पर रहने के कारण थोड़े से फैमिली में आप कुछ परेशान महसूस करेंगे। यानी कभी कभी ये बात आपको ध्यान रखना होगा कि आप अपने जो वाणी है उस पर कंट्रोल रखें, नियंत्रण रखें। नियंत्रण रखने से ही आपको सफलता मिलेगा, ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए। वरना कभी कभी होता क्या है कि आप कुछ और ज़्यादा बोल देते हैं, कुछ और मैटर बढ़ जाता है, और फिर झगड़े विवाद बढ़ जाते हैं। तो इससे बचे रहने की कोशिश आपको करना है, ये ध्यान रखना है। बाकी समय अच्छा है, और कोई यदि आपके घर परिवार में किसी का सहयोग की प्राप्ति के लिए आप इस समय प्रयास कर रहे हैं, मतलब चाहते हैं कि कोई ऐसे कार्य में सहयोग आपको मिले, तो घर के परिवार के लोग सहयोग भी करेंगे। वहीं आपको बता दें इस समय आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर भी समय काफ़ी अच्छा है। अच्छी बात तो यह है कि इस समय तृतीय भाव में बैठे आपके नवम भाव के स्वामी की पंचम दृष्टि सप्तम भाव पे होने से आपके जो इस समय दाम्पत्य जीवन होंगे बहुत अच्छे रहेंगे, बहुत ही शानदार होंगे। एक दूसरे के प्रति लगाव प्रेम बना रहेगा। ये कह सकते हैं कि एकदम से अनुकूल समय रहने वाला है। शादी विवाह का भी इस समय मैटर हो सकता है। यदि आप कुंवारे हैं, शादी की उम्र में हैं, तो आपके शादी होना, आपके रिश्ते पक्के होना, ऐसी भी कोई बड़े काम बन सकते हैं। खुशखबरी आपको मिल सकता है। इतना अच्छा समय आपका रहने वाला है। आगे आपको बता दें इस समय आपके संतान को लेकर, बच्चों को लेकर थोड़े से परेशानी वाली बात है, क्योंकि उस भाव में खुद केतु है। तो बच्चों से किसी बात को लेकर, यदि बच्चे बड़े हैं तो बच्चों से किसी बात को लेकर बहस होना, नाराज़ रहना,
ऐसी स्थिति रहेगी। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा रहेंगे। बच्चों को समझाएं, बच्चों को सही मार्गदर्शन करें। बच्चों से आप थोड़े से, बच्चे बहुत बड़े हैं तो गुस्सा ना करें, ये बात ध्यान रखें, गुस्से से बात ना करें तो सब अच्छा रहेगा। आपके लव लाइफ को लेकर भी थोड़ी परेशानी वाली बात है, और वो ये है कि इस समय कहीं ना कहीं आप अपने ईगो से, क्रोध से और भी किसी वजह से आपके रिश्ते को आप वैल्यू नहीं देंगे, मतलब केयर कम करेंगे, या ये कह सकते हैं कि इग्नोर किसी चीज़ को लेकर करेंगे। तो ऐसा यदि आप नहीं करते हैं तो सब कुछ अच्छा रहेगा। बाकी तो आप पर डिपेंड करता है कि आप इस तरह से अपने रिश्ते को इग्नोर करते हैं या उनको वैल्यू देते हैं, कदर करते हैं, केयर करते हैं। तो बाकी सब कुछ आपके लिए ठीक है। यहाँ आपके हेल्थ की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, तो मित्रों ये स्वास्थ्य को लेकर समय जो है अच्छा है। स्वास्थ्य को लेकर कोई बड़ी परेशानी उत्पन्न नहीं होने वाली है। इस समय स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी नहीं रहेगी। ये समय स्वास्थ्य को लेकर बहुत ही अच्छा रहने वाला है। वहीं एजुकेशन के लिए भी बहुत अच्छा समय है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की जो सप्तम दृष्टि है 9 भाव पर है। यहाँ किस्मत आपका साथ दे रहा है। आपसे कोई न कोई, एक नहीं कई गलतियाँ हो रही हैं, और वो गलती है क्रोध, जिस कारण से झगड़े के कारण आपका कंसंट्रेशन की कमी, कोई ऐसी भी स्थिति बन रही है जैसे कि कहीं मन भटकना, बहुत ज़्यादा आपका मन भटक रहा है। यदि आप कंसंट्रेशन के साथ आगे बढ़ते हैं तो अच्छे रिजल्ट प्राप्ति के बहुत ही अच्छे स्थिति, अच्छे योग इस समय बन रहे हैं। ये आपका अच्छा समय है, रिजल्ट प्राप्ति का भी बहुत अच्छा समय है। वहीं इस समय आपके बिजनेस के लिए ये इतना अच्छा समय है कि लाभ के घर में खुद राहु बैठे हैं। और आपके लिए अच्छी बात यह है कि आपके 11 भाव पर जो दृष्टि है वो गुरु की है, यानी राहु पर गुरु की दृष्टि, ये आपको वैसे तो थोड़े से रुकावट आएगा, लेकिन जो लाभ मिलेगा आप समझ लें कि आपकी उम्मीद से कई गुना ज़्यादा लाभ मिलेगा, या ये कह सकते हैं कि बड़ा मौका, बड़ा फ़ायदा आपको देगा इस समय। और बड़े परेशानी जो आपके हैं आपके कारोबार बिजनेस में, वो बड़े परेशानियों का अंत होगा। इसलिए ये आपका काफ़ी अच्छा समय है। बस इस समय का सदुपयोग ज़रूर करें, महत्व ज़रूर दें, सब कुछ आपके लिए फिर अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। वहीं आगे बात करें तो इस समय जॉब के लिए भी बहुत अच्छा समय है, क्योंकि जॉब से संबंधित बड़े परेशानी कम होंगे, बड़े परेशानियों का अंत होगा। इस समय जो स्थिति ग्रहों की बन रही है वो इतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है, लेकिन थोड़े से जो परेशानी आपको झेलनी पड़ रही है वो ये है कि शनि की 7.5 है और शनि की दृष्टि 9 भाव पर है। लेकिन बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत इस समय नहीं है। आपका समय कई मामलों में अच्छा है, जॉब के लिए शुभ संकेत दे रहे हैं, प्रयास से आपको लाभ मिल सकता है। वहीं फाइनेंशियल स्थिति के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल स्थिति के बारे में आपको बता दें कि धन प्राप्ति का बहुत अच्छा समय है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलेगा, ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अब इसके लिए आपको प्रयास कितना करना है ये आपको सोच लेना है, वरना ये आपका बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा ये समय। वहीं खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए भी कॉन्फिडेंस बढ़ने की स्थिति है, और बड़ा फ़ायदा, चौंकाने वाला आप कोई ऐसा कारनामा या कर्तव्य कह सकते हैं वो करने वाले हैं। वहीं राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए भी बहुत ही बड़े बुद्धि का प्रयोग आप करेंगे, जो आप कुछ फ़ायदा दिलाएंगे। वहीं इस समय कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय है। तो कुल मिलाकर बहुत अच्छा समय है। अब बात करें उपाय क्या करना है, तो उपाय के रूप में आप शनि की 7.5 से संबंधित उपाय करें, हनुमान चालीसा आदि का पाठ करें, सब अच्छा रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।